नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं वाईटी सक्सेस मंत्रा का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के इंग्लिश की बुक प्रोज सेक्शन का अध्याय 2 यानी लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। इस अध्याय का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप अपनी समस्या और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इसके साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र। इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि कहानी को समझना आसान हो जाएगा। इस पूरी कहानी में एक मेहनती किसान जिसका नाम लेंचो है, ओलों की बारिश के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है और वह बड़ी तकलीफ़ और कष्ट में हो जाता है, जिससे कि उसे जब कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता है तो वह भगवान की ओर प्रेरित हो जाता है और वह भगवान को धन भेजने के लिए एक पत्र लिख डालता है। उसे जवाब में एक पत्र भगवान की तरफ से मिलता है जिसमें कुछ धन भी रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या वास्तव में भगवान ने वह पत्र उसे भेजा था। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, एक घर जो संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक ही घर था, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस चोटी की ऊंचाई से या उस लेंचो के घर से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो ऐसे फूलों से ढके थे जो हमेशा अच्छी फसल होने की संकेत देते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जमीन को ज़रूरत थी तो तेज वर्षा अथवा वर्षा की कुछ फुहार की। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately मतलब भली भांति जानना, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. पूरे सुबह के समय लेंचो, जो कि अपने खेतों के बारे में भली भांति जानता था, उसने सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग द सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। महिला जो रात्रि के समय का भोजन पका रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे वहीं घर के समीप खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब महिला ने सभी को एक साथ आवाज दी, Come for dinner, खाने के लिए आओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, खाने के समय जैसा कि लेंचो ने अपनी पत्नी से भविष्यवाणी की थी, the big drop of rain began to fall, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे या दिखाई दिए। The air was fresh and sweet. हवा ताजगी भरी एवं सुहानी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो बाहर गया, इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करना था। And when he
रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो आश्चर्य से बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप ऑफ रेन 10 cent pieces and the little ones are 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी 5 सेंट। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour, draped in a curtain of rain। संतुष्टि के भाव से उसने पके अनाज के अपने खेतों को देखा तो वे वर्षा के पानी से भरे हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक तेज हवा प्रारंभ हुई और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out collect the frozen pearl। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने हेतु उस बारिश में दौड़ने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man। I hope it passes quickly। यह वास्तविक स्थिति में अब बुरा हो रहा है, लेंचो बोला। मुझे आशा है कि ओले पड़ने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। It did not pass quickly। लेकिन ओले जल्दी बंद नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेतों एवं पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। The field was white as if covered with salt। पूरा खेत सफ़ेद रंग का हो गया, मानो जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the tree। वृक्षों पर कोई भी पत्ते शेष नहीं बचे थे। The corn was totally destroyed। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। The flowers were gone from the plants। पौधों से फूल गिर गए थे। Lancho's soul was filled with sadness। और लैंचो का हृदय या उसकी आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब तूफान रुक गया, वह अपने खेतों में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this। टिड्डियों के झुंड के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। The hail has nothing left। लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn। इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one। वह रात बहुत दुखद थी। All our work for nothing। हमारे परिश्रम का कोई लाभ नहीं हुआ। There is no one who can help us। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। We will all go hungry this year। इस साल हमें भूखे मरना पड़ेगा, या इस साल हमें भूखों ही रहना होगा। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लेकिन उन सभी के हृदय में जो घाटी के बीच उस एकल मकान में रहते थे, उनकी केवल एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। Don't be upset even though this seems like a total loss। Remember, no one die of hunger। इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया हो।
याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता। रिमेंबर, नो वन डाई ऑफ हंगर। दैट्स वाई दे से नो वन डाई ऑफ हंगर। कहते तो ऐसा ही है कि कोई भूखों नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लैंचो एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in the deep in one's conscience। जिसकी आंखें जैसा उसे बताया गया था सभी कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि भगवान की आंखें उसकी अंतर आत्मा को भी महसूस कर सकती हैं, देख पाती हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लैंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था जो खेतों में पशुवत कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले रविवार को वह एक चिट्ठी लिखने लगा जिसे वह खुद शहर ले जाकर बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। ही रोट, उसने लिखा। गॉड, ही रोट, उसने लिखा। भगवान, इफ़ यू डिडेंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hail storm। उसने लिखा, मुझे अपने खेत में पुनः बीज बोने के लिए एवं अगली फसल के आने तक काम चलाने के लिए 100 पिसोस चाहिए क्योंकि ओलों के तूफान ने डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट इसलिए है क्योंकि उसने और भी बहुत सारी बातें अपने लिखी होंगी, लेकिन ऑथर ने बस इन ओलों के तूफान की ही बात करी, इसलिए उसने डॉट डॉट लगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप मीन्स लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। लिफाफे पर उसने अंकित किया भगवान को, चिट्ठी को लिफाफे में डाला और दुखी मन से शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। डाकघर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाई और उसे टिकट लगाकर पत्र पेटिका में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकखाने के काम में भी सहायता करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, never in his career as a postman had he known that address। अपने बॉस के पास गया, भगवान के नाम की लिखी चिट्ठी दिखाई। अपने डाकिये की समय जीवन काल में उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। The postman, a fat, amiable fellow, also broke out laughing। डाकपाल, एक मोटा, एमिएबल, खुशमिजाज, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। laughing heartily, वह हंसने लगा। But soon, almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded। लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और चिट्ठी को अपनी मेज पर रखकर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर
स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। करेस्पॉन्डेंस में होता है पत्राचार करना। कितना अटूट विश्वास है। काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने यह चिट्ठी लिखी है, जो भगवान से पत्राचार कर रहा है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए डाकपाल के मन में एक विचार आया कि चिट्ठी का उत्तर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो उसे ज्ञात हुआ कि इस पत्र का उत्तर देने हेतु सद्भाव, सिंपैथी एंड पेपर, कागज और स्याही के अतिरिक्त और कुछ और की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचार यानी प्रस्ताव पर अटल था। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने कर्मचारियों से धन देने के लिए अनुरोध किया। उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया और पुण्य के लिए अपने मित्रों से भी कुछ देने के लिए मजबूर किया, यानी उसने सबको पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, लेकिन उसके लिए एक साथ 100 pesos इकट्ठे कर पाना संभव नहीं था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक ही धन भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. उसने धन को एक लिफाफे में रखा और एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर के रूप में भगवान शब्द लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया और उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक द्वारा भेज दिया। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार के दिन लेंचो यह पूछने की उसका कोई पत्र आया या नहीं, पोस्ट ऑफिस खुलने के कुछ समय पहले ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई अच्छा काम किया हो ऑफिस के दरवाजे से यह सब देख रहा था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. धन को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका अटूट विश्वास था। He has a great faith on the God, but when he counted the money, he became angry. उसका अटूट विश्वास था, लेकिन जैसे वह पैसे गिना वह नाराज हो गया। God could not have made a mistake. भगवान के द्वारा गलती नहीं हो सकती। Nor could he have denied Lancho what he had requested. और न ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। Immediately, Lancho went up the window and asked for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने खिड़की पर गया। On the public writing table, he started to write. लोगों के लिखने वाली मेज पर बैठकर उसने लिखना प्रारंभ किया।
With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, स्वयं के विचार करने हेतु उसे प्रयास करना पड़ा। अर्थात जब वह चिट्ठी लिख रहा था तो उसे शब्दों को लिखने के लिए प्रयास करना पड़ रहा था। That's why with much wrinkling of his eyebrow caused by the effort he had to make express his ideas, इस कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ रही थीं। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने चिट्ठी लिखना समाप्त किया, वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया और लिक्ड मतलब चाटना, उसे टिकट को थूक लगाकर इसे अपने मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर रखकर चिपकाने लगा। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने पत्र डाक में डाला, पोस्टमास्टर उसे खोलने चला गया। It said, लेंचो ने उस पत्र में लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान, प्रभु, मैंने जितने पैसे की मांग करी थी उसमें से केवल 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का शेष बचा धन शीघ्र भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यंत या सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार आप ये पैसे मुझे डाक से न भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स, ये डाकघर के लोग बड़े बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बेईमान लोगों का समूह। आपका लेंचो।